अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज दुनिया के सबसे बड़े टॉपिक पर बात करेंगे मेरे दोस्तों। हकीकत में ये दुनिया का सबसे बड़ा टॉपिक है, लेकिन समझदारों के लिए, सारे लोगों के लिए नहीं। इसलिए कि कुछ ही लोग इस टॉपिक को समझ पाए हैं, बहुत बड़ी तादाद इस टॉपिक को समझ ही नहीं पा रहे। तो आओ शुरू करने से पहले हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर लेते हैं, इसलिए कि आप ही जरिया बने हैं यहां तक पहुंचने में। और हम सबका रब इरशाद फरमाता है कि जो शख्स मेरे बंदों का शुक्र अदा नहीं करता वो मेरा शुक्र अदा नहीं करता। मेरे दोस्तों, बंदों का शुक्र बहुत जरूरी है, इसलिए कि उन्हीं के सपोर्ट और हेल्प से कोई काम बनता है, उनको जरिया बनाता है हम सबका रब। इसलिए रब खुद कह रहा है कि पहले मेरे बंदों का शुक्रिया अदा करो। हालांकि हम सबका रब ये कह सकता था कि मेरा पहले करो, लेकिन पहले क्या कह रहे हैं, मेरे बंदों का शुक्र अदा करो, फिर मेरा शुक्र अदा करो। तो मेरे दोस्तों, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और आता हूं उस टॉपिक की तरफ, जो टॉपिक ऐसा है जिससे बढ़कर दुनिया में कोई टॉपिक नहीं, और एक इंसान को सीधे रास्ते पर लाने के लिए इससे बढ़कर कोई टॉपिक नहीं। एक मुजरिम को, एक कातिल को, एक रेपिस्ट को, एक कैदी को अगर सुधारने वाली कोई चीज है तो ये टॉपिक है। दुनिया में कोई ऐसा कानून नहीं, कोई ऐसा महकमा नहीं, कोई ऐसी सजा नहीं जो इतनी बड़ी तब्दीली पैदा कर दे एक इंसान के अंदर। एक इंसान को इंसान से अगर मोहब्बत नहीं है, अगर ये टॉपिक को वो सुनेगा, इस टॉपिक पर वो चलेगा, इस टॉपिक की वो आदत डालेगा सुनने की, उसको हल्के में नहीं लेगा, तो इंसान से मोहब्बत तो करेगा ही, वो जो है कुत्ते से भी मोहब्बत करेगा, वो चींटी से भी मोहब्बत करेगा, वो जो है छोटे छोटी मखलूक से भी मोहब्बत करेगा। लेकिन जब इस टॉपिक को हल्के में लेंगे तब फिर बात समझ में नहीं आएगी। हिदायत जो हम सबके रब की तरफ से होती है। तो आओ उस टॉपिक की तरफ मेरे दोस्तों। आज मैं अपने रब की तारीफ के साथ उनका खौफ आपके दिलों में डालना चाहता हूं कि कैसी कुदरत और ताकत के मालिक हैं, उसके बावजूद भी हम पर रहम कर रहे हैं, करम कर रहे हैं, हमको सुला रहे हैं, हमको खिला रहे हैं, हमको पिला रहे हैं, हमको चला रहे हैं, हमारी आंखों की रोशनी को बाकी रखे हैं, हमारे दिमाग के जो है समझबूझ को बाकी रखे हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, हमें मौका नहीं है कि हम उसकी रहमत और उसके फजल को समझ पाएं और वापस होकर जरा गौर करें कि इतना सब कुछ देने के बावजूद हम क्या कर रहे हैं, जबकि एक सेकंड भी नहीं लगेगा हमारा जो है सत्यानाश करने में, हमारा वजूद खत्म करने में एक सेकंड भी नहीं लगेगा, लेकिन उसके बावजूद भी हम पर क्यों करम करता जा रहा है, इसे पहचानना पड़ेगा मेरे दोस्तों। तो आओ हम सबके रब की कुदरत की तरफ। मेरे दोस्तों, आपने शहद की मक्खियों में कभी गौर किया कि शहद की मक्खियां जब उन्हें अपने लिए रस चूसना पड़ता है, यानी रस चूस के अपने छत्ते में लाना पड़ता है, तो वो कितने दूर दूर का सफर करती है, हजार हजार किलोमीटर चली जाती हैं, और एक रास्ते पे नहीं, कभी इधर तो कभी इधर तो कभी इधर। और उसके पास उनको वापस लौटने में, अपने ठिकाने पर पहुंचने में, अपने छत्ते पर पहुंचने में कोई उनको रास्ता नहीं बताता। एक इंसान जो कि सबसे बड़ी मखलूक है, सबसे अशरफ मखलूक है, सबसे ज्यादा जो है इसका वजन है, सबसे ज्यादा इसकी इज्जत है, उसके बावजूद आप देखिए कि इसको सहारे की जरूरत पड़ती है। कभी कोई होटल, कभी कोई दुकान, कभी कोई बिल्डिंग, कभी कोई इलाका, कभी कोई गांव का पता कर करके अपनी मंजिल तक एक इंसान पहुंचता है जब पहली बार निकलता है। आपने देखा, मक्खी पहली बार निकलने के बाद भी कभी किसी से रास्ता नहीं पूछती, और जमीनी रास्ते से सफर करना और हवाई रास्ते से सफर करना, यानी आसमानी रास्ते से सफर करना, ये दोनों में कितना बड़ा फर्क है कि जमीनी रास्ते से आदमी कॉर्नर को, फाटक को, दुकान को, किसी मॉल को, यानी देखता, समझता, बूझता, यानी वापस आता, चलो पूछते हुए चला गया, लेकिन आने में आसानी हो जाती है कि मैं यहां पूछा था, मैं यहां पूछा था। लेकिन मक्खी ने कभी किसी से नहीं पूछा उसको कौन मंजिल तक पहुंचा रहा है, उसको कौन मंजिल तक पहुंचा रहा है, ये हम सबका रब पहुंचा रहा है मेरे दोस्तों। ऊपर से जब, यानी हवाई जब रास्ते से चलो तो बहुत सी चीजें नीचे समझ में नहीं आती, लेकिन सटीक वो अपने छत्ते पर आती है, सटीक अपने बागीचे पर आती है। ये कैसी कुदरत है, दिलों को झिझोड़ देने वाली, दिलों को हिला देने वाली कुदरत है मेरे दोस्तों। और दूसरी कुदरत में ये बताना चाहता हूं कि हम सबके रब के पास एक ऐसा फरिश्ता है, एक ऐसा फरिश्ता है कि अगर उसके सर पर सारे समंदर का पानी छोड़ा जाए, दुनिया में कितने समंदर, सारे समंदर का पानी छोड़ा जाए उसके सर पर, तो एक कतरा जमीन पर ना गिरे, एक कतरा जमीन पर ना गिरे। सोचो फिर वो फरिश्ते की हैयत, उस फरिश्ते की बॉडी कितनी बड़ी होगी जब उसका सर इतना बड़ा है कि एक कतरा पानी जमीन पर नहीं गिरे। मेरे दोस्तों, ऐसे रब की तरफ लौटो, ऐसे रब की तरफ लौटो जो सेकंडों में पूरी दुनिया के नक्शे को बदल सकता है, पूरी दुनिया के वजूद को खत्म कर सकता है। और ऐसी कई हजार दुनिया को एक सेकंड भी नहीं लगेगा उसके वजूद को खत्म करने में, उसके बाद भी हमें बाकी रखा है। उसका कितना बड़ा करम और एहसान है। हमें वो देखना चाहता है कि मेरा बंदा अब तब्दीली करेगा, अब तब्दीली करेगा, अब मुझसे डरेगा। मेरे दोस्तों, मौके पे मौका हमें दे रहा है, इसलिए हम उससे डर जाएं और सीधे रास्ते की तरफ चलें। मैं तो कभी कभी हैरान हो जाता हूं कि कैसे हमें छूट मिली है, कैसे हमें ढील मिली है, जबकि सब कुछ उसके हाथ में है। बगैर खंबे का आसमान खड़ा करके रखा, बगैर खंबे का एक छोटी सी छत बगैर पिल्लर के खड़ी करके दिखाओ मेरे दोस्तों, नहीं कर सकते। पूरी कायनात मिलकर, पूरी दुनिया मिलकर एक छोटी सी छत, यानी समझ लीजिए इतनी बड़ी छत भी नहीं खड़ी कर सकते बगैर सपोर्ट के, और वो इतना बड़ा आसमान मेरे दोस्तों खड़ा करके दिखाया है। फिर भी हमारा दिल अंदर से जागने के लिए नहीं तैयार है, फिर भी हमारा दिल अंदर से जागने के लिए तैयार है, हम उसके हुक्मों की तरफ आने के लिए नहीं तैयार है। आखिर में मेरे दोस्तों एक मसला मैं बता देता हूं जिसका जानना बेहद जरूरी है। जब इमाम यानी रुकू में हो और हम
चलकर आ रहे हैं उसमें शामिल होने के लिए, तो दौड़ करना है। और दूसरी बात, जब आ जाएं तो उसमें जो है हम कयाम अल्लाहु अकबर करने के बाद 1 से 2 सेकंड रुकें, उसके बाद रुकू जाएं। अगर रुकू छूट जा रहा है तो कोई बात नहीं, दूसरी रकात की भरपाई हो जाएगी। लेकिन अगर आपने कयाम नहीं किया, यानी 1 से 2 सेकंड आप खड़े नहीं हो, तो वो रकात आपकी नहीं मानी जाएगी। इसलिए अक्सर ये गलतियां लोग कर रहे हैं, इसलिए मसला भी बताता चला मैं मेरे दोस्तों। और वीडियो को शेयर करना है, कमेंट करना, लाइक इसलिए करना है, कभी हम नए हैं, अभी हम थोड़ा ललखा रहे हैं मेरे दोस्तों। ये चैनल जिस दिन ग्रो होगा तो बहुत बड़ी तादाद अंधेरे से उजाले की तरफ आएगी। आपकी सपोर्ट और हेल्प की जरूरत है, आपके सपोर्ट और हेल्प की जरूरत है। मैं वैसे बहुत सा सर्वे कर रहा हूं, बहुत बड़ी तादाद में वाकिफ है मोटी मोटी बातों से, इसलिए आपका सपोर्ट चाहिए, आपका हेल्प चाहिए। अगर आप जानकार हैं तो भी वीडियो को पूरा इसलिए देखो कि वो लोग के पास वीडियो पहुंचेगी आपके देखने से, वाच करने से। अगर आप जो है वीडियो को सुन नहीं सकते, इतना टाइम नहीं है, कमजोरी है, दिल नहीं लग रहा है, तो कम से कम वीडियो चालू कर मोबाइल धीरा करके अपने जेब में रख लो। जब वॉच पूरा होगा तो वो लोग जो महरूम हैं, जो भूखे हैं, जो प्यासे हैं, उन तक बात पहुंच जाएगी। इसलिए कि जब वॉच पूरा होता है तो यूट्यूब इंप्रेशन भेजता है दूसरों लोगों के पास, हो सकता है वो लोग आपसे ज्यादा मुहताज हैं मेरे दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम।